हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फाइनली शादी, तो रेडी हो चुके हैं। जो कि मैंने कट शादी का आज कर देते हैं, वो दूसरा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। हेलो हनी, हेलो सभी को, हेलो 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 गोलू, कहाँ थे आप। तो ये भी रेडी हो चुके हैं, तीनों एक जैसे लग रही हैं तुम तीनों। हाँ, कुंजिका अभी इस वाली पार्टी में एक कुंजिका मिस है। कुंजिका अगर याद है रात में उरे पे से अनिता जी को शादी थी, जब उरे बैठ के हम बोले सोंगे कोई सोंगे 3 बजे सोगा सारा। हाँ, ऐसे ही होता है ब्याह शादी में। तो बाहर यहाँ पे सब जगह लोग तैयार हो रहे हैं। मैं इधर जाऊँ, इधर भी सब तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे सब निकाशी की तैयारी कर रहे हैं, सब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे दूल्हे की पूजन। सब तैयार होके खड़े हैं। वो गाड़ी है जिसमें दूल्हा जाएगा। तो अब निकासी की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जोहारी वाली है, क्योंकि सब जितने भी लेडीज हैं शादी में वो दूल्हे के हैं, वो वार फेर करते हैं और फिर उसी को पैसे दे देते हैं। तो अब मेरी बारी आई तो फिर मैंने भी कर दी, और साथ की साथ फोटो खिंचाने तो जरूरी है ना, सभी जगह फोटो मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ना कम ही फोटो खिंचवाती हूँ, इतनी ज़्यादा खिंचवाती नहीं हूँ। जहाँ जहाँ जरूरत होती है बस वहीं पे। तो अब सभी घर में जितने भी हैं फैमिली मेम्बर, और यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी रिश्तेदार हैं सभी आएंगे। और इस तरीके से मम्मी ठीक है। नानी ने तो पूरा ही प्यार बरसा दिया अच्छे से। गुमशुदा ठेकेदार मिल गए आज पूरे 1 साल बाद, है ना, लगभग 1 साल। हाँ, कैसे हो फिर, ठीक हो, तैयार हो, रेडी। यहाँ पे सब रेडी होने लग रहे हैं। पता नहीं क्यों है, ये पास में तो जाना है। अब बस वो बारी आ गई कि अब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ेगा, जिसका कब से इंतज़ार था। और मेरे लग गई है जुकाम, तो अब चलो जी, जुकाम तो देखी जाएगी। पहले दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ोटो सेशन, और उसके बाद चढ़ गया दूल्हा घोड़ी पे। बस अब तो दुल्हन को लेके ही आएगा, क्योंकि अब कुछ भी बाकी रहा नहीं। अब जो रहा है वो है डांस पार्टी, जो कि अब जब के होगा खूब अच्छे से डांस पार्टी, जिसमें कि घर के फैमिली मेम्बर भी और सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब के सब आप अच्छे से डांस करेंगे। और सबसे पहले बॉयज़ ने डांस स्टार्ट किया, और कुछ तो इतना अच्छा वाला डांस कर रहे थे और कुछ बड़ा ही फनी वनी। लेकिन डांस तो डांस ही होता है, एक एन्जॉयमेंट होती है। और अनीता भी आ गई थी तैयार होके, जो कि दूल्हे के साथ साथ अब घोड़ी के साथ साथ चलेगी और साथ में बहुत सारा डांस भी करेगी। तो यहाँ पे सभी जितने भी घर के फैमिली मेम्बर हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, सब तैयार होके आ चुके हैं। और हमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने तो फिर भी शॉल ले लिया। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ठंड में मर ही रहे थे, क्योंकि आज ही ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई। अभी तक ठंड नहीं थी और आज तो पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड पड़ी। अब लग रहा है कि भाई इतनी ठंड में शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, अब लग मौसम सही था और एकदम से आज ही शादी वाले दिन मौसम ख़राब भी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड। और फिर हो गई लेडीज़ की डांस पार्टी स्टार्ट, और एक साइड में तो लड़के नाच रहे हैं और एक साइड में सारी लेडीज़ नाच रही हैं, जिसमें सारे के सारे, और ऊपर से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छे लग रहे थे पटाखे तो। लेकिन डांस नहीं रुकना चाहिए। और ये कर रही है अनीता मस्त वाला डांस। अनीता को सबसे अच्छा डांस आता है। साथ में भाभियाँ हैं अनीता की, वो सब भी डांस करने लग रही है। तो डांस पार्टी होते ही हम सीधा पहुंच जाएंगे जहाँ पे मैरिज गार्डन में, जहाँ पे शादी है। तो लगे हाथ मैंने हनी और उसकी दोस्त आई हुई थी, तो उसको भी कहा कि डांस कर लो, लेकिन वो मना कर रही थी। फिर मैंने उनको खींच वीच के नचाया। तो कुछ गाने डीजे वाले बाबू पता नहीं कैसे अजीब अजीब चला रहा था कि डांस में कुछ मज़े नहीं आ रहे थे। ऊपर से हमें कुछ डांस करना नहीं आता, और ऊपर से गाने भी ऐसे ही चल रहे थे। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने तो हाथ
पैर मार ही लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और फोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो जैसे जैसे हनी कर रही थी मैं देखा देखी मैं वैसे वैसे करने लगी। मैंने कहा चलो इसी बहाने डांस भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी और साथ के साथ सब कहेंगे वीडियो में देख के कि भाई हाँ डांस तो किया है ना, मैं मौसी हूँ तो मौसी का भी डांस तो ज़रूरी है ना। तो हमने डांस वांस किया, बच्चे हैं वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और सारे के सारे ऐसे लगते हैं ठंड की वजह से सभी की सभी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो फैशन चल रहा है, ऊपर से भाई फैशन भी ज़रूरी है ना, क्योंकि शादी है तो शादी में। पर लेकिन पुट्टू ने अपना टोपा वोपा सब कुछ अच्छे से पहन लिया ताकि ठंड से बच जाएगी। और ये वो गुड़िया है समायरा जो कि आज मेरे साथ ही है सुबह से, और वो अपनी मम्मी पापा को साइड में छोड़ दिया। उसने कह रहा है कि मैं उसकी माजी लगती हूँ कि माजी के साथ ही जाऊँगी मैरिज गार्डन में। एंड और ये है ब्राइड, ये किशन भैया की फोटो, वाह ये रही पूरी फैमिली की फोटो। हाँ पूरी फैमिली की फोटो, ये भी। तो यहाँ पे रेड रेड है तो इस वजह से रेड रेड ही शक्ल आ रही है। ओ भाई ठंड, अरे को ठंड गोल। यहाँ पे हम खाना तो उतर लगे, चलो खाना खाएं पहले हमारे जो थे जितने मेंबर कोई मिल ही नहीं रहा, घर वाले इतनी भीड़ हो रही है। और ये मस्ती 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 आ गई अब तो तेरे अंदर है ना। मैरिज गार्डन में हमें कोई भी अपने घर का मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कौन डांस कर रहा है और इतनी सारी भीड़ हो रही थी, पता नहीं कौन कौन आए थे, हम तो किसी को पहचान ही नहीं रहे थे। अभी खाना खा रहे हैं, वो पैसों दे रहे हैं पापा, वो पैसा ये ले। मम्मी इसको वो कर रही है, ले ले बेटा ले ले। हाँ हम सबको पापा मम्मी पैसे दिए जा रहे थे, सभी छोटे बच्चों से लेके जिन जिन को दिया जाता है उन सभी को। पापा ने बैग ले रखा था और बस जैसे ही पापा मम्मी से हम फ्री हुए तो हम चले गए यहाँ पे जो अंदर जाते हैं ना, हॉल होता है जिसमें फेरे वेरे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो खाओ मत। अरे यार इतना खाना खा के आई है, कह रही है कितना खाना खा के आए हो? 2 प्लेट, 2 चाउमीन, 2 गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम की 2 प्लेट, 4-5 पर कोल्ड ड्रिंक, 1 पर खाना खाया थोड़ा सा। फाइनली हनी आ जा रही है, घर पे आ जाओ। माँ ने एक बार देख लो भीतर, माँ हो ना भीतर आवाज मार ले। कल हनी का एग्जाम है और आज ही रात को वापस जाना है, तो मम्मी पापा वगैरह सब जाने की करने लग गए हैं। अभी कुछ ना बेरो चल रही है ये घर पे, जा रहे हैं नहीं जा रही है, बाय करते हैं बैठो पापा। हाँ कोई ना पापा पहन लो डबल डबल। लो जी मम्मी पापा तो चले गए और बारात भी आ गई है, बस अब तो जल्दी फेरे वेरे भी हो जाएंगे। तो फाइनली सब चले गए और उसके बाद अब स्टेज पे जाके दूल्हा पहुंचा है। तो इतनी ठंड हो रही थी कि मैं तो अंदर जाके बैठ गई और अभी घंटे बाद निकल के आई हूँ और अभी बस दूल्हा स्टेज पे पहुंचा ही है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी है, आशीर्वाद जब स्टार्ट होगा तब होगा। यहाँ पे कुछ होता है ना, दूल्हे को बैठने से पहले वो कुछ को बैठे रहते हैं उसके उस पे, तो वो तभी उठेंगे जब कुछ शगुन दिया जाएगा। ये है दूल्हा दुल्हन और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है और दुल्हन को भी ठंड लग रही है, कांपने लग रही है दुल्हन, लेकिन क्या करें मजबूरी है आज तो। इधर सब बैठे इंतजार में, सब सोल वोल ओढ़ के बैठे हैं छुप छुप के। यहाँ पे गुलदस्ता
देखता हुआ दूल्हा। बस अब तो मैं थक गई, अब नीचे जाना पड़ेगा। अब वरमाला हो गई दोनों बच्चों की और उन्होंने इस पहले तो सबको प्रणाम किया, फिर एक दूसरे को प्रणाम किया। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सब कुछ एक तरह से वो कहते हैं ना संस्कार जो होते हैं वो सब, और सब इतने खुश हो रहे थे ना कि फूल फेंक रहे थे और वो जैसे अच्छे से मतलब सब बहुत खुश हो रहे हैं, फूल ही फूल फेंक दिए। और फिर फाइनली अब आ गया कि बस अब आशीर्वाद देंगे सब बड़े बूढ़े, लेकिन थोड़ा सा फ़ोटो सेशन तो अभी भी बनता है क्योंकि पोज दे दे के फ़ोटो खींचने में तो मज़े आते हैं। दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है और फाइनली अभी बस फेरों पे जाना है और फिर फेरों जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं बहन और मेरे जीजा जी, तो अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हुए कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।